हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार हमारे प्यारे साथियों। माँ भारती सक्सेस पॉइंट क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे खाती है, मारा जाएगा, हौसला कहता है, देख लेंगे। बोलो जय झारखंड, जोहार झारखंड। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग झारखंड के उत्पाद सिपाही से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और इस प्रकार हम लोग अभी तक 887 क्वेश्चन देख लिए थे। और कल का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था कि पद्म श्री दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है। तो आप लोग इसका आंसर फटाफट दीजिए, क्या है? हॉकी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स की क्रिकेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीरंदाजी, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा गंगा। देखिए, ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगी? तो किस जिले से नहीं गुजरेगी? ये धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम की पश्चिमी सिंहभूम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम से। हल मतलब जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन जो है झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले से नहीं गुजरेगा। तो क्या है कि देखिए, गेल झारखंड सरकार और गेल ने एक प्राकृतिक गैस एवं शहरी गैस वितरण के आधारभूत संरचना के विकास हेतु ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन के अंतर्गत गैस कॉरपोरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है। यह पाइपलाइन झारखंड के 6 जिला से होकर गुजरने वाली थी, जिसमें था हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रांची, पूर्वी सिंहभूम। ठीक है। कौन कौन सा था? हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रांची और पूर्वी सिंहभूम। तो इस प्रकार कौन नहीं है? तो पश्चिम सिंहभूम नहीं था, इसलिए आंसर इसका ऑप्शन डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है? इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है? ठेबले उरांव का, तिलका मांझी का, कि शीलू संतान का, कि दुका हो का? तो बोलता है कि इनमें से किसका संबंध जो है उस सनातन आदिवासी महासभा से किनका संबंध है? तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ठेबले उरांव। और ये कब का बात हो रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का समय ठेबले उरांव के नेतृत्व में द्वितीय वर्ल्ड वार जिस टाइम चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार, उस समय सनातन आदिवासी महासभा का स्थापना हुई थी, जिसका एक ही उद्देश्य था कि छोटा नागपुर से संबंधित पृथकतावादी आंदोलन को मजबूत बनाने से रोकना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? फटाफट इसका आंसर दीजिए कि रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? 1909 में, 1910 में, 1911 में, 1912 में? तो रांची में जो कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना हुई थी वो 1909 में हुई थी। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में हुआ था, ऑप्शन ए। और ये झारखंड का प्रथम चर्च GEL चर्च, क्रॉस चर्च की स्थापना। और अगर यदि क्वेश्चन पूछे कि झारखंड में प्रथम चर्च की स्थापना कब हुआ था, तो 1855 ईस्वी में हुआ था। लेकिन रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना 1909 में हुई थी। इस प्रकार इसका आंसर है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? झारखंड की सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जहां जल 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है? तो हिरनी, हुंडरू, दसम और जोन्हा। तो इस प्रकार हम लोग तो जानते हैं कि झारखंड का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो लोधा जलप्रपात या बूढ़ा जलप्रपात, जो लातेहार जिला में अवस्थित है, उसको मानते हैं। और उसकी ऊंचाई कितनी है? उसका 143 मीटर है, बूढ़ा घाट का। परंतु ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जहाँ मतलब जिसका जल जो है वो 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है? तो इस प्रकार इसका सही आंसर बताइए। हिरनी होगा, हुंडरू होगा, दसम होगा, जोन्हा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हुंडरू। अब हुंडरू जलप्रपात हम लोग सबको जानते हैं कि झारखंड का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है। जो ये 100 मीटर के लगभग 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। ठीक है। और अब ये बताइए कि जो दसम जलप्रपात है वो अपना कांची नदी के तट पर अवस्थित है। और जोन्हा ये राढ़ू नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है।
और यही जोन्हा का नाम दूसरा नाम क्या है, तो जोन्हा का दूसरा नाम क्या है, तो गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। और हिरनी जलप्रपात जो है कहाँ पे अवस्थित है, तो हिरनी जलप्रपात जो अवस्थित है वो अपना पश्चिमी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। ठीक है। और हिरनी जलप्रपात जो इस नदी पे अवस्थित है उसका नाम है गहरा नदी। क्या नाम है, गरहा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है, 1 2 3 4। झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है, तो इसका सही आंसर है 3। तो कौन कौन सी प्रकार की, एक खरीफ, दूसरा रबी, तीसरा जायद। ठीक है, तीसरा जायद। तो 3 प्रकार की फसलें मुख्यतः झारखंड में पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इस प्रकार इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे। फटाफट बताइए कि 1857 की क्रांति के बारे में पूछ रहा है कि 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे। राजा दुर्जन साल, राजा अर्जुन सिंह, ठाकुरवादी मतलब ठाकुर विश्वनाथ शाही की टीके तुमराम सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता थे राजा अर्जुन सिंह, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो ताना भगत आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में और बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। और तो इसका आंसर बताइए कि ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, अप्रैल 1912 में, अप्रैल 1913 में, अप्रैल 1914 में कि अप्रैल 1915 में। तो हम लोग जानते हैं कि ताना भगत आंदोलन जो है अप्रैल 1914 में प्रारंभ हुआ था। और इनका जो लीड कर रहे थे उनका नाम क्या था, तो जतरा भगत नाम था। क्या नाम था, जतरा भगत। क्या नाम था, जतरा भगत। ठीक है, जतरा भगत नाम था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे। संविधान सभा, भारत के संविधान सभा में इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे। एन.ई. होरो, जयपाल सिंह, सुशील कुमार वागो के कार्तिक उरांव। तो इसका सही आंसर बताइए, फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा जयपाल सिंह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है, जंगल का आदमी, प्रकृति प्रेमी आदमी, पवित्र आदमी, आम आदमी। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर फिर से पहले वाला ही क्वेश्चन आ गया है ये सब। तो ये जो अभी हम लोग का चल रहा है, जो क्वेश्चन आज तक जेएसएससी और जेपीएससी के अंतर्गत पूछा गया वो क्वेश्चन अभी हम लोग को चल रहा है। ठीक है। अब कुछ दिन के बाद मतलब जब ये सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तो हमारा लगभग 1100 क्वेश्चन जब हो जाएगा उसके बाद हम सारा करेंट अफेयर्स जितना झारखंड से रिलेटेड होते हैं उसका पूरा कंप्लीट करवा देंगे, ताकि करंट अफेयर, झारखंड जीएस, ताकि 50 में 49 मार्क्स आराम से आ सके। ठीक है। और बाकी जो पहला दूसरा चैप्टर जो ऐसे इंट्रोडक्शन हो गया, हिस्ट्री हो गया है, वो अभी हिस्ट्री और सिर्फ इंट्रोडक्शन चैप्टर का हम नहीं करवाए हैं, उसका भी कर देंगे। उतने ही 1500 क्वेश्चन के अंतर्गत सारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग फटाफट बताइए कि बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो बिरहोर का शाब्दिक अर्थ है जंगल का आदमी। हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, मेरा वीडियो लाने का मकसद यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसका जवाब दीजिए और अपने आप को आंकिए कि मेरा तैयारी किस लेवल का। और यदि कहीं पे आपको इशू हो रहा है तो आप लोग डायरेक्ट कमेंट करके आप लोग डायरेक्ट कमेंट कीजिए कि सर हमको ये चैप्टर में मतलब प्रॉब्लम है, फिर हम उसको पूरा डिस्क्रिप्शन से बताने के लिए तैयार हैं। ठीक है। हमारे पास डिजिटल बोर्ड भी है, हम डिजिटल बोर्ड में पढ़ाते भी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलएसी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस भाषा से हुई है। यच, लच, तच, दच। ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो किस भाषा से एलएसी मतलब लैक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस भाषा से शब्द से हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लच। ठीक है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, देखिए इसका मकसद क्या है। लैक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस भाषा से हुई थी, तो लच शब्द से हुई थी, ये तो सबको जानते हैं। लेकिन
इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जान लीजिए कि लैक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के लच भाषा से हुई है। इसे लाह के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? लाह के नाम से। भारत के कुल लाह उत्पादन के आधे से अधिक लगभग 60% अकेले झारखंड राज्य द्वारा किया जाता है। राज्य में लाह उत्पादन की दृष्टि से रांची जिला प्रथम स्थान पर है और लाह के विकास हेतु 1925 ईस्वी में रांची के नामकुम में भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान का स्थापना किया गया था। ठीक है, और अभी आप लोग बताइएगा कि भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान का नाम चेंज होकर क्या हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारी जितना क्वेश्चन है ना जो अभी हम पूछ रहे हैं आप लोगों को कि जो नोमेनकल्चर में चेंज हुआ, तो ये अभी हाल फिलहाल में हुआ, ये करंट के क्वेश्चन हो गए हैं। और ये सब अपने आप में करंट के क्वेश्चन बहुत वीवीआई होते हैं और वहाँ से लगभग 5 से 7 क्वेश्चन पक्का रहेगा, इसलिए हम उसका तैयारी आराम से करेंगे। लगभग 300-400 क्वेश्चन उसमें देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? फटाफट बताइए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1907 में। ठीक है, और किनके द्वारा करवाया गया था इनकी स्थापना, आप लोग फटाफट बताइए। और जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है वो किन किन नदी के तट पे अवस्थित है, ये भी फटाफट बताइए। कमेंट में लिख के फटाफट आंसर भेजिए। आप लोग देखते होंगे कि कमेंट हम डालने के बाद आप लोग देखते होंगे, तो ऐसा नहीं कि आप लोग कमेंट नहीं कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। वहाँ पे ही फटाफट कमेंट बॉक्स रखे रहिए, मतलब कमेंट को ओपन कीजिए और कमेंट फटाफट करते जाइए कि क्वेश्चन नंबर डालिए और उसका कमेंट करके आंसर फटाफट दीजिए। ठीक है, इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? फटाफट बताइए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। झारखंड के प्रथम राज्यपाल पूछा है, मतलब पूछा गया। रामा जोईस थे कि सैयद सितबेरजी थे कि वेद मारवाह थे कि प्रभात कुमार थे? तो इसका आंसर सबको ही जानते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रभात कुमार। और अभी फटाफट बताइए कि अभी वर्तमान में जो संतोष गहलोत हैं, ठीक है, संतोष गंगवार हैं, सॉरी संतोष गंगवार जो हैं वो किनके मतलब कितने नंबर पे हैं? राज्यपाल के कितने कितने क्रम पे हैं झारखंड के राज्यपाल अभी जो संतोष गंगवार हैं? फटाफट इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? ये क्वेश्चन हम 3 बार 4 बार पढ़ते हैं, क्यों पता है? या 2 बार क्यों पढ़ के कम से कम आप लोगों को बताते हैं? क्योंकि आप लोग इसमें देख मतलब कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, उसका आधार क्या है वो पता चल जाए। ठीक है, तो छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? 1764 में, 1765 में, 1772 में, 1773 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इसका देखिए आंसर सही बी हो गया, तो आप लोग फटाफट बताइए कि जो 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ? फटाफट आंसर दीजिए कि छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ था? 1834 में, 1835 में, 1836 में, 1837 में? हम लोग पहले ये सब सारा पढ़े हुए हैं। ठीक है, कि छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ था? ठीक है, तो छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ था? तो 1837 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, देखिए ब्रिटिश शासनकाल में सर थॉमस विल्किंसन जो थे, विल्किंसन कानून देखिए, ब्रिटिश शासनकाल में जो सर थॉमस विल्किंसन साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के प्रमुख थे। उन्होंने सैन्य हस्तक्षेप कर अपने उफान पर चल रहे कोल विद्रोह का दबाया और कोल्हान इलाके के 620 गांवों के मुंडाओं के प्रधान को ब्रिटिश सेना के समक्ष आत्मसमर्पण करने को मजबूर कर दिया। सर विल्किंसन ने वर्ष 1837 ईस्वी में कोल्हान सेपरेट स्टेट्स की घोषणा कर चाईबासा को उसका मुख्यालय बना दिया। साथ ही स्थानीय लोगों को अपने पक्ष में करने के उद्देश्य से उन्होंने इस इलाके में पहले से चली आ रही मुंडा मान के शासन व्यवस्था को ही नए रूप से लागू कर दिया और इसे ही क्या किया था? विल्किंसन रूल बता दिया कि मतलब कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था को ही नए रूप में लागू किया और अपना नाम से विल्किंसन रूल बतलाया कि ये विल्किंसन रूल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू किया गया था? फटाफट, ये क्वेश्चन हाल फिलहाल में हम लोग पढ़े हैं, 1-2 दिन पहले पढ़े थे। ठीक है, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा हुआ है कि छोटा नागपुर काश्तकारी
कानून कब लागू किया गया था? 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1908 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1908, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल परगना काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? संथाल परगना काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? 1856 में, 1857 में, 1858 में, 1859 में। तो संथाल परगना काश्तकारी कब लागू हुआ था? तो सही इसका आंसर होगा संथाल परगना। देखिए फटाफट क्वेश्चन देख के कंफ्यूजन नहीं करना, क्वेश्चन देख के आपको क्वेश्चन का आधार ढूंढना है। तो इसमें क्वेश्चन राइट पूछ दिया है कि संथाल परगना का सरकारी कानून। एसपीटी पूछा है कि एसपीटी कब आया था? तो एसपीटी आया था 1949 में, ठीक है, 1949 में। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1949 होगा, मतलब ऑप्शन में से कोई नहीं होंगे। तो क्वेश्चन देख के घबराना भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहराई किस जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार? फटाफट बताइए कि सोहराई जो है किस जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है? बिरहोर का, संथाल का, मुंडा का, उरांव का? हाँ, तो सोहराई किस जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है? बिरहोर, संथाल, मुंडा, उरांव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? संथाल, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? फुट में पूछा है, ठीक है। ये क्वेश्चन फुट में पूछा है कि कितनी है पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई। तो कितना है? 4380 की, 4480 की, 4580 की, 4680। तो 4480 फुट कितनी है पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर आप लोग भी मारिएगा, ठीक है। झारखंड के आदिवासियों के फूलों के त्योहार का नाम क्या है? फूलों का त्योहार का नाम क्या है? टुसु, बहा, सरहुल, कर्मा। तो फूलों के प्रतीक त्योहार कौन सा है? तो सरहुल है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिषद मतलब प्रसिद्ध मिली है? झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? पाइका को, जदुर को, जतरा को, छऊ को। तो 2010 में किसको मिला है? 2000 किसको? छऊ को, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को में 2010 में हमारे विरासत नृत्य में शामिल किया गया है इसको, ठीक है, किसको? और ये हमारा जो छऊ है, ये झारखंड का कहाँ पे है फेमस है सबसे ज़्यादा? सरायकेला खरसावां में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? फटाफट दीजिए। ये क्वेश्चन जो अभी हम लोग देख रहे थे ना, वो क्वेश्चन पूछा हुआ है 5वां जेपीएससी में, ठीक है, 5th जेपीएससी जो 2013 में हुआ था ना, इसका क्वेश्चन अभी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए कि झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा। तो इसका आंसर आराम से कोई भी मार सकता है, बाबूलाल मरांडी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? फटाफट बताइए कि हिंदू हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? रामनवमी, सरहुल, कर्मा, सोहराय। तो कर्मा ही होता है भाद्रपद के एकादशी में, ठीक है, शुक्ल पक्ष के एकादशी में होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? गांव के प्रधान को क्या कहते हैं संथाली में? महतो, पढ़ा, मुखिया, मांझी। तो क्या बोलते हैं संथाल में? गांव के प्रधान को बोलते हैं मांझी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? धूमकुरिया, उरांव, कुडुक, मुंडा, संथाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन ए, उरांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग का सूरजकुंड झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म पानी का सोता है। इसका तापमान कितना है? 80 डिग्री, 84 डिग्री, 88 डिग्री की 92 डिग्री। तो इसका है 88 डिग्री, ठीक है। कहीं कहीं इसका लिखल रहेगा 88.5 डिग्री, और 88.5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 190 फ़ारेनहाइट, ठीक है। 88 डिग्री 190 फ़ारेनहाइट लिखा हुआ, ये भी सही है, और 88.5 लिखा हुआ रहेगा, ये भी आंसर सही है, ठीक है। तो देख लीजिएगा जो ऑप्शन में रहेगा वही होगा, दोनों कभी नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? फटाफट देखिए, फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन ए है दामोदर घाटी क्षेत्र, बी है सिंहभूम क्षेत्र, सी है कोयल कारो क्षेत्र, डी है पलामू क्षेत्र। तो सही आंसर इसका क्या होगा? फुसफुस बलुआ मिट्टी जो है वो दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाता है, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन कल ही हम पढ़ाए थे कि 7 जुलाई 1948 को हुआ था। ठीक है, ये पूरा एकदम याद रखिएगा। VVI क्वेश्चन है, देखिए पूछा हुआ भी है जेपीएससी 5th जेपीएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फिल्म की पृष्ठभूमि झारखंड से संबंधित है? किस फिल्म, मतलब कौन सा फिल्म है जो इसका पृष्ठभूमि झारखंड से संबंधित है? बैंड बाजा बारात की, लंच बॉक्स की, गेम्स ऑफ वासेपुर की, फिराक? तो इसका सही आंसर है क्या? गेम्स ऑफ वासेपुर। और ये वासेपुर स्थान कहाँ पड़ता है? तो धनबाद में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरला तकनीकी संस्थान, बिरला तकनीकी संस्थान है, बिरसा नहीं है। ठीक है, ये संस्थान झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो रांची में, धनबाद में, बोकारो में, जमशेदपुर में। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा रांची। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं BIT, जो मेसरा में अवस्थित है। ठीक है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, और इसकी स्थापना जो हुआ है, फटाफट बताइए, इसका स्थापना 1955 में हुआ है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई है? 1955 में। कौन सा शहर में है? रांची शहर में। कौन सा स्थान पे? मेसरा नामक स्थान पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून कि नॉर्वेस्टर के उपरोक्त में से कोई नहीं? तो फटाफट इसका आंसर दीजिए कि झारखंड में वर्षा जो होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। ऑप्शन बी। हम लोग सारा पहले क्वेश्चन किए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कितने जिले हैं? 18, 20, 22, 24? ये देखिए, ये क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट मत समझिएगा कि कितने जिले हैं। ठीक है, ये शॉर्ट एकदम नहीं समझिएगा कि कितने जिले हैं। ये जेपीएससी 2010 में पूछा है, चौथा जेपीएससी में, ये वाला क्वेश्चन। तो ये एकदम छोटा मत समझिएगा, क्योंकि ये अपने आप में हार्ड है। क्योंकि ये क्वेश्चन घुमा सकता है कि झारखंड में मूल, मतलब झारखंड में जिस टाइम अलग हुआ था उस टाइम, पूरा क्वेश्चन पूरा डिटेल नहीं बताएगा, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ देगा, समझे, कि झारखंड में जिलों की संख्या कितनी थी जिस टाइम राज्य गठन हुआ था। वो अपने लैंग्वेज में ट्विस्ट कर सकता है। ठीक है, इसलिए हमेशा ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? देखिए फटाफट आंसर दीजिए। हजारीबाग, नेतरहाट, बोकारो, रांची? अब आप ही लोग बताइए कि 2010 का जो जेपीएससी था उसका क्या पीटी का लेवल था, और अभी जो 2024 में हुआ था उसका पीटी का लेवल क्या था? ठीक है, तो ये तो हम लोग, मतलब उत्पाद सिपाही का लड़का लोग भी इसका आंसर फटाफट कर लेगा। और ये हमारा सिलेबस का ही ये क्वेश्चन है कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? हजारीबाग, नेतरहाट, बोकारो, रांची? फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में लोगो में कितने जे का उपयोग किया गया है? ये 2010 के क्वेश्चन के आधार पे है। और ये अभी क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि पुराना जो लोगो था झारखंड में, उसमें जे जे अक्षर का, मतलब कितने जे अक्षर का उपयोग किया गया है? तो इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद, ये क्वेश्चन बहुत VVI है। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? फटाफट देखिए इसका आंसर, सही आंसर बताइए कि झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? 8 अगस्त 1993 को, 8 अगस्त 1994 को, 8 अगस्त 1995 को, कि 8 अगस्त 1996 को? तो इसका सही आंसर है 8 अगस्त 1995 को। ठीक है, नहीं, इसका सही आंसर है, जैसे यदि इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है तो ये तो क्वेश्चन स्टार है, अर्थात मतलब कि ऑप्शन थोड़ा सा गलत है। 9 अगस्त 1995 को हुआ था, 9 अगस्त 1995 को हुआ था। ठीक है, देखिए हुआ क्या था कि झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन जो है 8 अगस्त 1995 को ना होकर कब हुआ था? 9 अगस्त 1995 को हुआ था। ठीक है, अतः हम लोग मार सकते हैं ऑप्शन सी को, लेकिन इसका सही आंसर है 9 अगस्त 1995। तो जो मारेगा उसको भी नंबर मिलेगा, जो नहीं मारेगा उसको भी नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? फटाफट बताइए। पूर्वी गोलार्ध में, पश्चिमी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में? फटाफट इसका आंसर दीजिए फटाफट, कि भारत ही जब हमारा उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है तो हमारा झारखंड तो उसी में अवस्थित है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, कितना से कितना है, कितना से कितना अक्षांश है? तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट। ठीक है, और अगर यदि पूर्वी देशांतर पूछा जाए, पूर्वी देशांतर पूछा जाए तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट। ठीक है, पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार,
झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? फटाफट बताइए कि झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयपाल सिंह, शिबू सोरेन, करिया मुंडा, बाबूलाल मरांडी। फटाफट इसका आंसर दीजिए। जयपाल सिंह मुंडा होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा आप लोग बताइए फटाफट कि झारखंड मतलब झारखंड पार्टी की स्थापना कब किया गया था? फटाफट बताइए झारखंड पार्टी की स्थापना कब किया गया था? तो हम लोग तो इसका जानते हैं कि संस्थापक तो जयपाल सिंह मुंडा थे, जयपाल सिंह मुंडा थे, और इसका जो स्थापना था कब किया गया था? तो 1950 ईस्वी में। ठीक है, 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी? फटाफट, कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? 40%, 45%, 47%, 49%। सही आंसर इसका है 40%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? फटाफट, सिंदरी में, कोडरमा में, पलामू में, करणपुरा में। तो इसका सही आंसर फटाक से कहाँ हो जाएगा? भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंदरी में। ठीक है, सिंदरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? फटाफट दीजिए। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है इनमें से? तो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड। तो सही आंसर इसका क्या है? झारखंड। ये सभी, इनमें ये तीनों में से कहीं से कर्क रेखा नहीं गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कुल भूमि का कितना भाग वनों में आच्छादित है? फटाफट इसका आंसर दीजिए। अभी ये कितना हो गया वर्तमान में? इसका डाटा है 2023 फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के आधार पे कितना है? 29.81%। कितना है? 29.81%। यही आप लोग को याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा, यही इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? फटाफट, कोसी, गंडक, दामोदर, सोन। इसका आंसर दीजिए, क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 नवंबर 1967 मतलब 9 नवंबर 1967 को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई थी? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, HCL, रांची, बोकारो, घाटशिला, दुर्गापुर। फटाफट बताइए कि 9 नवंबर 1967 को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कहाँ किया गया था? तो कॉपर लिमिटेड स्थापना कहाँ किया गया? घाटशिला में। इसका डेट तो दिया हुआ है। ठीक है, और ये घाटशिला कहाँ, किस जिला में पड़ता है? घाटशिला आपका पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा आज क्वेश्चन की संख्या हमारा 50 ही था टोटल। तो इस प्रकार हम लोग आज भी तक टोटल 930 क्वेश्चन देख लिए हैं। आप लोग से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, पुनः कल हम लोग फिर मिलेंगे यही 8 बजे। ठीक है।